हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के एपिसोड में मैं एक नया मानव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है सुप्रीम स्वॉर्ड सेंट। और ये सुप्रीम स्वॉर्ड सेंट के पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सिटी को देखते हैं, उसका नाम कैमल पीक सिटी होता है। और उसी कैमल पीक सिटी के अंदर काफी सारे बड़े बड़े फैमिलीज भी होते हैं और उन्हीं बड़े फैमिलीज में एक सू फैमिली भी आती है। और तभी हम देखते हैं वो सू फैमिली के घर के अंदर मेन हॉल की तरफ काफी सारे लोग ऐसा बढ़ी जा रहे होते हैं। तभी हम उसी मेन हॉल के अंदर देखते हैं और वहीं पे एक बड़ी सी सिंहासन पर एक लड़की बैठी हुई होती है और इसके सामने एक बूढ़ा आ जाता है, इसका नाम सू लिन होता है। और ये सूलिन इसी सू फैमिली का ग्रेट अंकुल भी होता है और इसका कल्टीवेशन का पावर टाइगर स्टेज पर फर्स्ट लेवल पर होता है। और गाइस यहाँ पर आप भी देख सकते हो, यहाँ पर डैन और रैंक लिखा हुआ है। फिर भी मैं इसे स्टेज और लेवल ही बुलाऊंगा क्योंकि ऐसा एक्सप्लेन करने में मेरे लिए आसान हो जाएगा और समझने में आपके लिए भी आसान हो जाएगा। ग्रेट अंकुल बोल रहा होता है कि सू मुरा मेरे बात मान जाओ और सीधा उस लीमिंग से शादी करो क्योंकि वही तेरे लिए और हमारा पूरा फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। तब हम फाइनली वो सिंहासन पर बैठे वो लड़की की तरफ देखते हैं, उसका नाम सू मुरे होते हैं पर आगे से हम इसे सूरो बुलाएंगे। और अगर हम इसके कल्टीवेशन के बारे में बात करें तो ये ईगल स्टेज के एकदम पीक पर पहुंच चुके होते हैं और यही सू फैमिली का हेड भी होते हैं। तभी सूरा बोल रहे होते हैं, क्या ग्रेट अंकल आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि वो ली फैमिली का मैरिज प्रपोजल एक चाल है क्योंकि वो ली फैमिली मुझे जबरदस्ती वो लीमिंग के साथ शादी करवा के हमारे सू फैमिली को उसकी ली फैमिली में ऑब्जर्व करना चाहती थी। ये सुने तो ग्रेट अंकल बोल रहा होता पोस्ट सब तो ठीक है पर तुमने आज ये अनाउंस किया कि आज ही तुम शादी करने वाले हो, पर तुम्हें शादी करने के लिए कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं है। क्या तुम हमारे सू फैमिली को सभी के सामने शर्मिंदा करना चाहते हो क्या? ये सुनने के बाद सूरा बोलने लगता है कि जैसे कि पहले ही ग्रैंडपा ने बोल दिया था आज का दिन जरूर एक लड़का यहाँ पर आएगा, आने के तुरंत बाद ही मुझे शादी करेगा और मुझे ग्रैंडपा के शब्दों पर पूरा यकीन है, तो इसीलिए मेरा फियांसी यहाँ पर आएगा, आने के बाद मुझे शादी कर ही लेगा। ये सुने तो ग्रेट अंकल चिल्लाने लगता है, क्या तुझे पता है कि हमारा सू फैमिली कैमल सिटी के अंदर 5 बड़े फैमिलीज में एक है और ये सू फैमिली हेड होने के नाते ऐसा बचपन पर दिया गया प्रॉमिस के बारे में तुझे भूल ही जाना चाहिए और लॉजिकली सू फैमिली के लिए क्या क्या अच्छा होगा उसके बारे में तुझे सोचना चाहिए, ना कि ऐसा बचकानी हरकत करके तुम हमारे सू फैमिली का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। और ये बातें सुनने के बाद सू फैमिली के सारे एल्डर सूरू के ऐसा घूर के देखने लगते हैं और ये देखने के बाद ये सूरो बोलने लगते हैं कि ओ ग्रेट अंकुल और सारे एल्डर्स, मुझे ऐसा लग रहा है तुम सारे लोग भूल चुके होंगे ये सू फैमिली का हेड अभी तक मैं ही हूँ, तो इसलिए सू फैमिली हेड होने के नाते मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि मैं जो बंदे को वो ग्रैंडपा ने चूज किया उसी बंदे से शादी करूंगा। ये सुनने के बाद ग्रेट अंकुल बोल रहा होता अगर ऐसी बात तो मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचा, यहाँ पर मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारा फियांसी कितना बढ़िया और कितना स्ट्रांग होगा। अगर सच में वो तुम्हारा बुढ़ा ग्रैंडपा के मुताबिक तुम्हारा फियांसी है भी तो। ये सुनने के बाद सूरो कुछ भी नहीं बोलते, बस ऐसा जोर की तरफ ऐसा घूर के देख ही जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है इसी कैमल पीक सिटी के आउटस्कर्ट की तरफ। वहां पर एक बंदा आ चुका होता है और आने के बाद सामने की तरफ ऐसा देख ही जा रहा होता है। देखते देखते वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कैमल पीक सिटी के और भी करीब आ चुका हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ ही देर के अंदर वो कैमल सिटी के अंदर पहुंच जाऊंगा। और गैस यही हमारा मेन कैरेक्टर होता है और इसका नाम लेंगियन होता है और इसका कल्टिवेशन के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया। और तभी ये लेंगियन अपने मन ही मन सोचने था, अरे बाप रे वो लड़की से मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिला हूँ, फिर भी मैं जाने के तुरंत बाद उसे शादी करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं बचा, मुझे कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा। सोचता सामने की तरफ बढ़ ही जा रहा होता, तभी वो सामने कुछ देखता है, देखने के बाद तुरंत ही चौक जाता है, चौकने के बाद सोचने लगता है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है बीसी। और तभी हम सामने की तरफ देखते हैं, वहां पर 5 बंदे होते हैं, वो 5 बंदे एक बंदे को पूरी तरह से घेर चुके होते हैं और पेलने के लिए रेडी हो चुके हुए होते हैं। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास से गुजरता हुआ एक बंदा बोल रहा होता है, तुम वहां पर जाने के बाद उस बंदे को बचाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना क्योंकि वो सारे 5 लोग पूरी तरह से कमीने हैं, तो इसीलिए वो बंदा तो वैसे ही आज मरने वाला है, अगर तुम्हें यहाँ पर नहीं मरना तो मेरे साथ आ जाओ, यहाँ से भाग जाओ। और वहां से गुजरता हुआ वो बंदे के पास एक बेटी भी होता है और वो बेटी पूछने लगते है फादर तुम भी एक वॉरियर हो, तो इसीलिए जाकर उस बंदे को मदद कीजिए ना प्लीज। ये सुने बाद बाप बोलने लगता है बेटी ये इतना भी आसान है क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास अच्छे मार्शल आर्ट आता है वही जिंदा रह पाता है। और उतना ही नहीं, इस दुनिया के अंदर कल्टीवेशन को 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले ईगल स्टेज होते हैं, उससे ऊपर टाइगर स्टेज आता है, उसके ऊपर ड्रैगन स्टेज आती है और स्टेजेस के अंदर भी 4 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड फोर्थ लेवल। और जो भी बंदा वो 4th लेवल को ऊपर जाते हैं वो ब्रेक थ्रू करके नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। और तुम जिन 5 लोगों को वहां पर देख रहे हो वो सारे वांटेड क्रिमिनल्स है और वो ईगल स्टेज के 3रे लेवल पर है। और तुम्हारा पापा यानी मैं एक वॉरियर हूँ, फिर भी मैं लोएस्ट ऑफ लो यानी उस ईगल स्टेज के पहले लेवल पर हूँ, तो इसलिए मैं वहां पर जाकर मदद करना भी चाहता हूँ तो मैं मदद ही नहीं कर सकता क्योंकि उन सारों के सामने मैं टिक ही नहीं पाऊंगा। ये सुने तो डॉक्टर बोलने लगता है ओहो फादर अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया, तो तू नल्ला है। ये सुने तो फादर बोलने लगता है नहीं तुझे इतना भी डायरेक्टली बोलने की कोई भी जरूरत नहीं और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी ये प्लेस काफी ज्यादा डेंजरस हो तो इसलिए हमें जल्दी से ऐसे जाना पड़ेगा। ये सोचता वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं और ये सारे बात सुनने के बाद ये लिंगियन अपने मन ही मन सोचने लगता है ओहो तो ये 5 लोग पूरी तरह से वांटेड क्रिमिनल्स है। अगर ऐसी बात है गवर्नमेंट ने इन 5 के ऊपर कोई ना कोई तो रिवॉर्ड तो जरूर रखा ही होगा। तब हम इस तरफ देखते हैं वो 5 क्रिमिनल्स में एक क्रिमिनल इस पर अटैक करते हुए बोल रहा था क्या तुम्हें सच में लगता है शीशंग तुम हम 5 ब्रदर्स को आसानी से अटैक करके मार सकते हो, वो भी तेरा पिद्दू सा
ईगल स्टेज का तीसरे लेवल के स्ट्रेंथ के साथ। ये सुने बाद शीशेंग बोल रहा होता है कि ये सारे बकवास बंद करो और फाइट पर ध्यान दो, वरना तेरा दक दिन दा हो जाएगा। यही बात। ये सुनने के बाद ये स्कार वाला बंदा बोल रहा होता है, मैंने सुना तेरे बारे में, तुम्हें कोल्ड ब्लेडेड स्वॉर्ड्समैन बुलाया जाता था क्योंकि तुमने अपने स्किल्स को सिर्फ अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काफी स्ट्रांग मार्शल आर्ट्स को जान से ही मार डाला। क्या ये सारे कांड करने के बाद तेरे अंदर इतना हिम्मत आ गई कि तू सीधा हमारे फाइटर ग्रुप को ही चैलेंज कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तुझे जरूर मानना ही पड़ेगा। ये बोल के वो 5 क्रिमिनल्स एक ही साथ इस पर अटैक करने के लिए इसके तरफ काफी देर से बनने लगते हैं। ये देखने तुरंत बाद ये शीशेंग नाम का बंदा स्नोस्टॉर्म ब्लेड नाम का एक अटैक यूज करता है वो 500 के ऊपर, और इस अटैक के बाद वो 500 लोगों में से एक बंदा काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है। उसके बाद बाकी चारों लोग मिलकर इस पर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। इसके वजह से दूर जाकर ऐसा गिरने लगता है। देखने तुरंत बाद वो स्कार वाला बंदा इसके तरफ काफी देर से बढ़ने लगता है। बढ़ते हुए बोल रहा होता अब मारो, ये बोल के एक जोरदार अटैक इस पर कर देते हैं। इसके वजह से शीशेंग को कुछ ज्यादा चोट नहीं लग चुका होता है क्योंकि वो अपने तलवार को यूज करके उस अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका होता है। फिर भी वो अटैक इतना पावरफुल होती है कि वो इसके वजह से काफी दूर ऐसा पीछे की तरफ ढकेला जाता है, और इसके वजह से वो सारे लोग जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर लिंगियन खड़ा होता है वहीं पर आकर फाइट करने लग जाते हैं। वो स्कार वाला बंदा बोल रहा होता है मानना भी पड़े भाई तुझे, क्योंकि तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि तुमने हम 500 लोगों को एक ही साथ अटैक इतना आसानी से पाए हो। तभी वो शीशेंग हमारे लिंगियन की तरफ देखते हुए बोले होते हैं ए बंदे तुम यहाँ पर क्या है, तुरंत यहाँ से भाग जाओ वरना तेरे पर भी मुसीबत आ सकती है। तब स्कार वाला बंदा भी बोल रहा होता ओ बंदे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो क्या तुझे मरना है क्या? अगर तुम्हें मरना नहीं तो तुरंत यहाँ पर भाग जाओ वरना मैं इसके साथ तुझे भी मार डालूंगा। ये सुने बाद लिंगियन बोलने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो मार डालो, मैं बिल्कुल भी रोकने की कोशिश ही नहीं करूंगा, पर मुझसे पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम सारे 500 क्रिमिनल्स के सिर के ऊपर कुछ अच्छा सा बाउंड्री है क्या? ये सुने बाद स्कार वाला बंदा जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोल रहा होता है क्या तुझे बाउंड्री चाहिए? क्या तुझे सच में बाउंड्री चाहिए? अगर तू सच में बाउंड्री चाहिए तो पहले ही बताना चाहिए था मुझे, क्योंकि अगर तुम इसके बारे में मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुझे वार्निंग भी नहीं देता, सीधा अटैक करने के लिए जान से मारने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ता, क्योंकि हम 500 भाई को तेरे जैसे बाउंड्री हंटर को भी मार के काफी ज्यादा मजा आएगा। ये बोल के वो 500 लोगों को अटैक करने के लिए इसके तरफ काफी देर से बढ़ने लगते हैं। तब हम हमारे मेन कैरेक्टर लिंगियन की तरफ देखते वो वहां पर पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। गायब होने के तुरंत बाद ही एक ही सेकंड के अंदर दोनों लोगों को पूरी तरह से जान से मार डालते हैं। उसके बाद बाकी तीनों लोग अगले सेकंड में पूरी तरह से जान से मार डालते हैं, और मारने के बाद हमारा लिंगियन पहले कहाँ खड़ा हुआ था वहीं पर फिर से आकर खड़ा हुआ जाता है। और इसे देखने के बाद शीशेंग बंदा अपने मन ही मन सोच रहे थे यहाँ पर क्या हो रहा है बीसी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी दिखाई भी नहीं देगा। सोचता ये सामने की तरफ देखता है, देखने के तुरंत बाद वो पूरी तरह चौक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर 500 लोग पूरी तरह से मरे पड़े हुए होते हैं। और उसे देखने के बाद वहाँ पर रास्ते के ऊपर जाने वाले लोग पूरी तरह से चौक जाते हैं। चौक जाने के बाद बोल रहे होते हैं अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है बीसी, उसने पलक जब होती ईगल स्टेज की तीसरे लेवल वाली 500 बंदों को आसानी से जान से मार डाला, वो किस तरह का टेक्निक यूज कर रहा है। तब हम लिंगियन की तरफ देखते हैं, वो शीशेंग से पूछ रहा होता है क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सारे क्रिमिनल्स का बाउंड्री मैं कहाँ पर जाकर कलेक्ट कर सकता हूँ? ये सुने बाद शीशेंग बोल रहा है तुम सारे लोगों का बाउंड्री कलेक्ट करना चाहते हो तुम कैमल पीक के अंदर जाना पड़ेगा, जाने के बाद टियान इन ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा, वहां पर ही तुम्हें सारे लोगों का बाउंड्री मिल सकता है। ये सुनने के बाद लिंगियन थैंक्स ब्रो बोल के वहां से चले जाने लगता है। और इसे देखने के बाद शीशेंग अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे ये कौन है, यहाँ आया काट दिया और चला गया। और तभी हम लिंगियन की तरफ देखते वो कैमल पीक सिटी की तरफ जा रहा होता, तभी उसके तलवार से आवाज आने लगती है कि पुरानी दोस्त तुम बिल्कुल ही बदले नहीं हो, तुम अभी भी एक कंजूस ही हो। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। और आप भी देख सकते हो ये एक ओपी मानवा है, तो इसलिए आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।